चरणों में नमोस्तु नमोस्तु। एलक छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा यह है कि वैमानिक देव कल्पातीत कल्पावासी, हम नौकरी व्यापार आदि में कोई परेशानी आती है तो इनकी आराधना या सिद्धि मंदिर या घर में कर सकते हैं, आगम सम्मत है कि नहीं? मेरी जिज्ञासा समाधान करने कष्ट करें। नहीं कर सकते, आगम सम्मत है ही नहीं, आगम में है ही नहीं। वो देवता आएंगे ही नहीं, वो तुम्हारे नौकर नहीं है, कोई नहीं आता। तुम्हारे वो ही देवता आते हैं जिनका तुम्हारे ऊपर पूर्व भाव का उपकार हो। कभी तुमने उपकार किया हो, जैसे धर्मेंद्र पद्मावती के ऊपर पारसनाथ ने उपकार किया था, तो उसके उपकार के बदले आते। कोई आराधना मंत्र है ही नहीं, बस इतना ही है कि सच्चे देव की भक्ति करो तो ये सारे देवता तुम्हारी सेवा करने आ जाएंगे। देखो, पूरे भक्तांबर स्तोत्र में जिनेन्द्र देव की भक्ति की है, और ये पक्का है जिनेन्द्र देव ने ताले नहीं तोड़े थे। ताले जिनेन्द्र देव तो सिद्धांत में बैठे, ताले तो किसी देवता ही ने तोड़े, लेकिन भक्ति किसकी की? आदिनाथ की। तो आदिनाथ की भक्ति करने से ये देवता काम करते हैं, स्वयं की भक्ति करने से नहीं। कल्याण मंदिर स्त्रोत है, एक ही भाव स्त्रोत है, जितने पुराने स्त्रोत हैं, जो चमत्कार हुए हैं, भगवान की भक्ति से करो। आपको यदि सांसारिक कार्यों की तकलीफ दूर करना है तो उसके लिए करो ना, भक्तांबर पढ़ो ना, भगवान की अच्छी भक्ति करो ना। इन असंयमी देवी देवताओं की क्या करेंगे? देवी फिरे दिनों की मारी, पंडा कहें सीधो लाओ। बेखुदी अभी संसार में रुल रहे हैं, असंयमी हैं, बेखुद परेशान है, तो वो क्या तुम्हारा करेंगे? कुछ नहीं कर सकते। और सहायता करने का तरीका है, आपको सुरक्षा व्यवस्था चाहिए तो पुलिस वाले ही यहां आते हैं कि नहीं? तो कभी सीधा पुलिस वाले से बोल देना, हे पुलिस वाले हमारे यहाँ ड्यूटी पे आ जाना, आ जाएगा? नहीं आएगा। लेकिन उसके बॉस कौन है? थाने में, और थानेदार से कहा तो वो आ जाएंगे। बस इन देवताओं का बॉस कौन है? जिनेन्द्र देव। ये सारे पाल पद्मावती सैनिक हैं, रक्षा करते हैं। इनसे डायरेक्ट कहोगे तो ये आने वाले नहीं हैं। इनके बॉस हैं पारसनाथ, इनके बॉस हैं आदिनाथ। वहां एप्लीकेशन लगाओ, ये अपने आप दौड़े आएंगे, पूछेंगे साहब कहां करना है। पहले कहोगे तो वो कहेगा भाई मैं नहीं आ सकता, तेरे बाप का नौकर हूं, ऐसे चलाया हूं। और ऑफिस से आदेश आएगा तो आ जाएंगे अपने आप। ये सारे देवी देवता, बस पुलिस डिपार्टमेंट का व्यवस्था आप समझ लीजिए। एक पुलिस वाले को आदेश मिलता है ऊपर से, वो ड्यूटी पे चला जाता है। बड़ी ड्यूटी अशोकनगर में हो, ऊपर का आदेश है तो खनिया थाने में आ गया। जय हो जय हो। पर आदेश होना चाहिए ऊपर का। बस ऐसे ये देवता करते हैं। वो कहते हैं आप हमें हमारे पास एप्लीकेशन क्यों लगा रहे हो? मैं नहीं आ सकता, मैं तुम्हारे कहने से नहीं आ सकता, मेरा बॉस है। इसी प्रकार इन सारे देवताओं का बॉस कौन है? तीर्थंकर भगवान। इन भगवान के पास एप्लीकेशन लगाओ, इनकी भक्ति करो, और इनके प्रति हमारा समर्पण होगा। ये देवता तुम्हें पूछने आएंगे, पता पूछने आएंगे, भैया फलाने चंद कहाँ रहते हैं। फिर पूछेंगे भैया हमें कौन सी ड्यूटी करना है, क्योंकि ऊपर का आर्डर है। ये तरीका जैन दर्शन का है। आप लोग सीधे पहुंच जाते हो, ऊपर तक तो आप लोगों को पहुंच नहीं है। चौकीदार को चाय पिलाता कौन है? जिसके ऊपर तक पहुंचना हो। तो जैन देव तक तुम जैनी हो, तुम जैनियों का तो जैन देव तक पहुंच है, फिर इन संसारी देवों को क्यों पूछ रहे हो? डायरेक्ट पहुंच है, बचपन से ही है।
45वें दिन से ही तुम्हारी कहां एंट्री हो गई? 45वें दिन ही तुम भगवान के पास ले गए, बड़े में ले गए। तुम तो डायरेक्ट जिनेंद्र भगवान के पास जा सकते हो, तो फिर इनके पास जाने से तुम्हें क्या जरूरत पड़ी? इनके पास वो जाते हैं जो डायरेक्ट, जिनकी पहुंच नहीं होती है। इसलिए मैं जैनियों से कहता हूं, तुम्हारी तो देवादिदेव जिनेंद्र देव तक पहुंच है। डायरेक्ट एक वहां फरियाद लगाओ, ये सारे देवता तुम्हारे सामने आ जाएंगे। ये जैन दर्शन में आगम के अनुसार है। इसलिए जैन आगम में मात, भक्ति, देव, शास्त्र, गुरु, इन तीन के अलावा और किसी की भी भक्ति करने को नहीं कहा गया, ऐसा मानना चाहिए। जय हो गुरुदेव।